स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स एंड हमारा जो टॉपिक है ये स्टार्ट द सेशन नेटवर्किंग। सो एनी आइडिया नेटवर्किंग का यूज़ क्यों करते हैं? अंशिका, एनी आइडिया? थोड़ा बहुत आइडिया है नेटवर्किंग क्यों यूज़ करते हैं? मोहित? और क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ना साइबर सिक्योरिटी लिया हुआ है, ठीक है। तो नेटवर्किंग का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो दो पैटर्न्स के लिए यूज़ करा जाता है। पहले कनेक्शन, कनेक्ट और कनेक्शंस। बिटवीन कंप्यूटर्स इन सेम और डिफरेंट लोकेशन। सो नेटवर्किंग का बेसिकली जो यूज़ करा जाता है हमारा इस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है, यानी कि हमें दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, आपको दो मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट करना है। यानी कि आप बात करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं, तो आपकी कॉल आपके फ्रेंड तक किस डायरेक्शन में पहुंचती है, या आप किसी को मेल सेंड करते हैं, मेल रिसीव करते हैं, तो पूरा पैटर्न क्या है, यानी कि कम्युनिकेशंस का। कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं कहता हूँ कि बड़कल मेट्रो स्टेशन से बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन जाना है, तो जाना किसके थ्रू है? मेट्रो के थ्रू। लेकिन मेट्रो की डिपेंडेंसी क्या है? ट्रैक होना चाहिए, यस या नो? यानी कि दोनों अपने आप में अलग है। तो जो ट्रैक है वो क्या करा रहा है? दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। वो कनेक्ट कर रहा है किसको? बड़कल टू बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, वो ट्रैक से कनेक्ट है। उस ट्रैक का यूज करके हम जा रहे हैं। इसी तरीके से नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है कि हमें डेटा शेयरिंग करनी है। हमें क्या करना है? दो कंप्यूटर्स के बीच में कुछ भी डेटा शेयरिंग करनी है ना, शेयर डेटा। शेयर डेटा। अब अगर हमें इनके बीच में डेटा शेयरिंग करनी है, यानी कि PC1 टू PC2, तो ये दोनों कंप्यूटर्स के बीच में किसी टाइप्स का कनेक्शन तो अभी है नहीं, कोई कनेक्टिविटी तो नहीं है ना। तो नाउ कि आप भी अपने फ्रेंड्स को या किसी भी ऐसे पर्सन को जब तक कोई चीज़ नहीं दोगे जब तक आप उसको जानते नहीं हो, यस या नो? यानी कि अगर आप कॉलेज में भी जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं तो पहले तो बातचीत करेंगे, सेम कोर्स है, सेम सारी चीज़ें, देन उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज करेंगे, फिर जो भी आपको नोट्स वगैरह शेयर करने हैं वो शेयर करना करेंगे। सो सेम एज कॉन्सेप्ट है कि पहले अगर हमें इन कंप्यूटर्स के बीच में डेटा शेयरिंग करनी है, लाइक दिस इज कॉल्ड अ PC1 इज अवेलेबल एंड इट्स अ PC2। अगर हमें इन दोनों के बीच में डेटा शेयरिंग करनी है तो सबसे पहले हमें इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। गॉट इट? ये कनेक्शंस क्या है? कनेक्ट, या तो आप दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करो, या कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स इन सेम और डिफरेंट लोकेशंस। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिस्टम्स है हमारे, ये हमारे सिस्टम ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है दो लैपटॉप्स एक टेबल पर ही रखे हों, यह हो सकता है कि एक लैपटॉप दिल्ली और एक मुंबई भी हो, या इंडिया US भी हो सकता है। सो देयर द डिफरेंट कि हमारी डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग हमारी क्या होंगी? डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि PC1 से PC2 के बीच में अगर डेटा शेयरिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? नेटवर्किंग आनी चाहिए। तो पहला पैटर्न तो होगा कि कनेक्ट फॉर द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन सेम और डिफरेंट लोकेशन। तो नेटवर्किंग बेसिकली इसी चीज़ के लिए यूज होती है। दूसरा है नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, नेटवर्किंग डिवाइडेड इन 3 पैरामीटर्स। नेटवर्किंग को 3 डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड करा गया है। दीज 3 पैरामीटर्स। तो 3 पैरामीटर्स अगर हम बात करते हैं, वो 3 पैरामीटर्स क्या है जिनको आप
बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और पढ़ा भी हुआ है। ये जो 3 पैरामीटर्स हैं ये हैं आपका लैन, जिसको हम लैन भी बोलते हैं, लैन नेटवर्किंग भी बोलते हैं। लैन नेटवर्किंग क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ पर ये काम आती है। दूसरा आता है वैन नेटवर्किंग। अगर हमें वैन नेटवर्किंग बनानी है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा आता है इंटरनेट नेटवर्किंग। तो इंटरनेट नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट तीनों लोकेशंस का लुक कुछ इस तरीके से है कि इट्स फॉर द लोकल, ये लोकली है, विद इन अ स्टेट है। वैन लाइक का 2 डिफरेंट स्टेट हो गए, इंटरनेट लाइक का ऑल स्टेट्स हो गए। सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स। तो हमारा जो नेटवर्किंग है वो हमारे इन 3 पैरामीटर्स पे काम करती है। यानी कि सिंपल सा है कि शेयर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद लैन नेटवर्क। अगर वो लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगा। इफ कंप्यूटर्स इज अवेलेबल इन अ डिफरेंट लैन नेटवर्क, यानी कि अगर वो वैन नेटवर्क के अंदर से हैं तो हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या होगा। और अगर इंटरनेट है तो हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या होगा। सिंपल सा है कि आप अगर अपने भाई से बात कर रहे हो, किसी टीचर से बात कर रहे हो, किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, तीनों में बात तो आप ही कर रहे हो। आपके बात करने का जो तरीका है ना वो चेंज हो जाएगा तीनों लोकेशन पे। फ्रेंड्स के बीच में बात कर रहे हो, यस या नो। पेरेंट्स से बात कर रहे हो तो किससे, छोटे से बात कर रहे हो, बड़े से बात कर रहे हो, बड़े से आप कह के बोलोगे, छोटे से तू कह के बोलोगे, यस या नो। तो यहाँ पर आता है कि इसी तरीके से हमारे ये पता होना चाहिए कि जो हम अपना काम करना चाह रहे हैं या जिस चीज़ को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो किसके थ्रू होगा, वो नेटवर्किंग के थ्रू होगा। तो नेटवर्किंग का सिंपल है द कनेक्ट एंड कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ सेम और डिफरेंट लोकेशंस एंड एक्सेस यानी कि हमें इनको एक्सेस करना है। सो अब अगर आपको नेटवर्किंग करनी है, तो नेटवर्किंग यानी कि इन तीनों चीज़ों के लिए, इन तीनों नेटवर्क्स पे काम करने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैंडेटरी की पॉइंट्स हैं, वो सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं। अगर आप ये 4 चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो आप सोचिए कि आपके नेटवर्किंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिसमें सबसे पहले आपका आता है कनेक्शन टाइप्स। सबसे पहला पैरामीटर जो हमारा आता है वो आता है कनेक्शन टाइप्स। कनेक्शंस, अगर हम कनेक्शंस की बात करते हैं तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन। वो हमारे 2 टाइप्स के कनेक्शंस का यूज़ करता है। अगर हम इन कनेक्शंस की बात करते हैं तो जिसमें पहला कनेक्शन हमारा आ जाता है फिजिकल, यानी कि आप अपने कंप्यूटर्स को वायर, केबल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करोगे। गॉट इट द पॉइंट्स। सबसे पहला ऑप्शन क्या आ जाता है, फिजिकल, यानी कि आप अपने लैपटॉप को अगर इंटरनेट चलाना है तो आप वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो। डेस्कटॉप पे अगर इंटरनेट वगैरह चलाना है तो आप क्या लैन वायर का यूज़ करते हैं। ये दूसरा आपके पास ऑप्शंस क्या आता है, नाउ द अनदर ऑप्शन इज वर्चुअल कनेक्शंस। वर्चुअल का मतलब है वायरलेस, यानी कि किसी टाइप्स की कोई केबल मीडिया की हमें कनेक्टिविटी नहीं है। सो हमारे पास 2 टाइप्स के कम्युनिकेशंस हैं, यानी कि आप अपने इन 2 कंप्यूटर्स को पर्टिकुलरली जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करके कराना चाहते हैं या विदाउट वायर। फॉर एग्जांपल आज आपके जो लैपटॉप्स हैं, तो आपके जो लैपटॉप्स हैं आप उन पे अगर इंटरनेट चलाते हो और फेसबुक, याहू, जीमेल सारी चीज़ें एक्सेस करते हो, तो वो डिपेंड्स करता है कि आपने उस पर जो इंटरनेट चलाया है वो वायर के थ्रू चलाया है या वायरलेस के थ्रू। नाउ कि 90% लोग
वायरलेस के थ्रू चलाते हैं, यस और नो। तो वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहले कि अगर आपको कोई भी सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, अगर आपको कोई भी सिस्टम्स को कनेक्ट करना है तो सबसे पहले उनको आपको अपने किसी ना किसी नेटवर्क कनेक्शन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि या तो आप क्या करेंगे, अगर वर्चुअल है तो नाउ यू कैन कनेक्ट विद द वाईफाई, और अगर केबल मीडिया है तो नाउ यू कैन कनेक्ट विद द केबल मीडिया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कनेक्शंस के बाद, वो आता है आईपी एड्रेस। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ मोहित कि अगर मैंने इन दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर लिया वाईफाई के थ्रू या वायर के थ्रू, तो क्या ये कम्युनिकेट कर जाएंगे मनीष? अगर मैंने इनको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर दिया या मैं कहता हूँ वायर के थ्रू दो सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया, तो क्या ये आपस में डेटा शेयरिंग कर लेंगे फिर? हाँ, कोई भी हो, XYZ हो जाएगा डेटा शेयरिंग? नहीं होगा, नहीं होगा। कभी कहीं घूमने गए हो? कभी कहीं घूमने गए हो अपनी लाइफ में? कहाँ पे गए हो लास्ट टाइम? किसी रिलेटिव के यहाँ गए हो कभी? उनका एड्रेस पता है? यहाँ कंप्यूटर्स का एड्रेस पता है? PC1 PC2 का एड्रेस क्या है? तो डेटा शेयरिंग होगी। आपको पता ही नहीं है PC2 का एड्रेस क्या है, तो क्या आप उतना डेटा शेयर कर सकते हो? आपको मेरा मोबाइल नंबर नहीं पता, आपको मेरा ईमेल एड्रेस नहीं पता, क्या डेटा शेयरिंग हो जाएगी? आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे? आपको मेरा नाम पता है राकेश गौतम सर, मेरे से कनेक्ट कैसे होंगे? मेरा कोई तो एड्रेस चाहिए आपको मेरे से मिलने के लिए। इसी तरीके से आईपी एड्रेस बनाए गए हैं, यानी कि कनेक्टिविटी के बाद कि रेलवे का ट्रैक बिठाने के बाद अब क्या स्टेशन कोड बनाए गए हैं, और जब आप कहीं भी जाते हैं तो आप क्या करते हो, सोर्स टू डेस्टिनेशन की टिकट लेते हो, और उसमें लिखा रहता है कि आप कहाँ से, नई दिल्ली से मुंबई, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन टू बांद्रा स्टेशन, ये आपका डेस्टिनेशन उस टिकट पे बाकायदा मेंशन होगा कि कहाँ से कहाँ पर आपको जाना है। हो सकता है नई दिल्ली में तो और भी रेलवे स्टेशन है ना, उखला है, निजामुद्दीन है, बट न्यू दिल्ली ही क्यों सेलेक्ट करा है? 4 स्टेशन है, तो हो सकता है यहाँ पे 100 कंप्यूटर्स हों, दूसरी जगह भी 100 कंप्यूटर्स हो, तो आपको उन 100 में से किस पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, उसका एड्रेस है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आईपी एड्रेस। तो अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें, तो आईपी एड्रेस इज अ यूनिक address of all connected computers with network। यानी कि हर कंप्यूटर्स का, जो भी कंप्यूटर्स आप अपने नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, चाहे आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं या आप वायर से कर रहे हैं, हर कंप्यूटर्स पे आपको एक एड्रेस एलोकेट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं आईपी address। So IP address is a unique address of all connected computers with the network। Without IP address, devices में चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, आपके राउटर स्विचेस हो, वाईफाई हो, लैपटॉप हो, टैब हो, whatever XYZ कोई भी devices could not be connected and sharing data। यानी कि जब तक आपके सिस्टम्स पर आईपी एड्रेस नहीं होगा, आपके डिवाइस ना तो नेटवर्क से कनेक्ट होंगे और ना ही उनकी डेटा शेयरिंग होगी। इज इट क्लियर? यानी कि सिंपल सा है, आप ट्रेन में जब तक नहीं जा सकते जब तक आपको ये नहीं पता हो कि कहाँ से कहाँ पर जाना है। यस या नो? यानी कि किस स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़नी है और किस स्टेशन पे आपको उतरना है। यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन आपको रिक्वायर्ड है। अब आपको यही नहीं पता कहाँ से ट्रेन चलेगी और ये भी नहीं पता क्या वो वहाँ पे रुकेगी या नहीं रुकेगी, तो क्या आप ऐसी ट्रेन में जाओगे?
आपके पास पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरे को किस लोकेशन से ट्रेन को पकड़ना है और किस स्टेशन पे ट्रेन को छोड़ना है। सेम कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिस्टम से मेरे को मेल करनी है या डेटा शेयरिंग करनी है और किसको करनी है, यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी ईमेल आईडी, अगर आपको किसी को मेल करनी है तो सबसे पहले आप अपनी मेल आईडी से लॉगिन होते हो, दैट इज द सोर्स, और टू में आप डेस्टिनेशन वाले की मेल आईडी से इंटर करते हो जिसको मेल करनी है। अगर ये दोनों ही चीज ना हो तो क्या आप मेल का यूज कर पाओगे? दूसरा एग्जांपल बैंक अकाउंट। अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, चाहे आप यूपीआई ले लो, पहले आपको अपना यूपीआई अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि अपने मोबाइल नंबर से, और उसमें बैंक अकाउंट भी क्या करना पड़ेगा? ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब आपके पास ये दोनों ही चीज नहीं है, क्या यूपीआई ट्रांजेक्शन हो पाएंगे? बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि हर जगह क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों चीजें क्या हैं? रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से यहां पर भी क्या है कि आपके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए, यानी कि सोर्स एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ये दोनों की दोनों चीजें आपको रिक्वायर्ड है। नाउ द नेटवर्क एडमिन्स यूज टू वर्जन of IP addresses such as IPv4 and IPv6। सो हमारे पास दो टाइप्स के IP एड्रेसेस हैं, एक है IPv4 और एक है IPv6। आप कोई भी IP एड्रेसेस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10.0.0.10 और एक IP मैंने दे दिया 10.0.0.20। यानी कि अब अगर PC1 को डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो PC1 को अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो क्या करेगा, इस PC से इस एड्रेस पर डेटा ट्रांसफ़र करेगा। गॉट इट द पॉइंट? और PC2 किसको करेगा, PC1 के इस एड्रेस पे, लेकिन यूज़ किसका करेगा, इस पर्टिकुलर नेटवर्क का यूज़ करके। इज इट क्लियर? यानी कि आप अगर किसी को मेल भी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पहले कनेक्ट करा है आपने, फिर मेल करिए। आपको व्हाट्सएप मैसेज भी करना है तो पहले क्या करा है आपने, पहले अपने मोबाइल फोन को नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी करी है, देन उसके बाद आपने क्या करा है, व्हाट्सएप के अंदर जाके उसके नंबर पे मैसेज सेंड करा है। या आप इंटरनेट हटा दो और मैसेज सेंड करो, हो जाएगा। यानी कि डिपेंडेंसीज हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको उस बंदे का डेस्टिनेशन एड्रेस भी क्या है, रिक्वायर्ड है कि कहाँ से मेरा डेटा जाएगा। तो जिस तरीके से आपके घर के एड्रेस होते हैं, जिस तरीके से आपके घर के एड्रेसेस होते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर्स के भी एड्रेस होते हैं। और कंप्यूटर्स के एड्रेस को हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस। और मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, उसमें बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। लाइक आपका कोई भी डिटेल है तो उसके लिए आपका क्या है, एक इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर बनाया गया है, उसके बेस पे आपका रिकॉर्ड आता है। इसी तरीके से अगर आप किसी भी कंप्यूटर से कोई भी फेक मेल करते हो या वटेवर कुछ भी करते हो, तो उसके चीज़ को अगर ट्रैक करा जाता है तो आईपी के बेस पे कि किस पर्टिकुलर सिस्टम से वो मेल करी गई है। इवन आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर भी आप इंटरनेट चलाते हो तो उसके अंदर भी जो आपका डेटा आप ऑन करते हो, तो डेटा जब ऑन करते हैं तो वो भी आपको आईपी देते हैं। आप जाके देख सकते हो, सेटिंग में जाएंगे, वाईफाई की सेटिंग्स में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको आपके आईपी दिख जाएंगे। हर कंप्यूटर, हर डिवाइस पर क्या है, आईपीज अवेलेबल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये था अनदर पॉइंट। सो अब हमने आईपी दे दिया, क्या कम्युनिकेशन हो जाएगा? मोहित हो जाएगा? अब मनीष लैपटॉप में मत घुस, लैपटॉप वाले कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। अब कम्युनिकेशन हो जाएगा? सेम डिफरेंट की तो बात ही नहीं कर रहे। फिलहाल ये दो चीज़ें हैं, वायर से कनेक्ट करा और आईपी डाल दिया, कम्युनिकेशन हो जाएगा? नहीं होगा। आपने क्या करा, www.flipkart.com,
आपने ऑर्डर कर दिया किसी चीज़ को, लाइक आपने मोबाइल फ़ोन मंगाना है फ्लिपकार्ट से। जब आपने फ्लिपकार्ट से सेलेक्ट कर लिया मोबाइल फ़ोन मंगाना है, अपना एड्रेस डाल दिया, फ्लिपकार्ट वालों को आपका एड्रेस पता लग गया और आपको पता लग गया कि कहाँ से आपको बाय करना है, तो क्या वो ऑर्डर आपके पास डिलीवर्ड हो जाएगा? हो जाएगा। फ्लिपकार्ट से अगर आपने कोई शॉपिंग करी है, वो आपको, आपने उसमें अपना एड्रेस मेंशन कर दिया, फ्लिपकार्ट वालों को आपका एड्रेस पता लग गया, तो क्या वो अब आपका ऑर्डर डिलीवर कर देंगे? बताओ यार, सिंपल सा क्वेश्चन है मोहित। नहीं होगा। आपको डिलीवरी बॉय चाहिए एक, डिलीवरी बॉय नहीं है तो क्या ऑर्डर आएगा? पिज्ज़ा मंगा रहे हो, ऑर्डर कर दिया, डिलीवरी बॉय नहीं है, पिज्ज़ा पहुंच जाएगा? मतलब कौन चाहिए? वो जो ऑर्डर आपके घर पे लेके आएगा। अभी हमें क्या पता है किस नेटवर्क के थ्रू ऑर्डर आना है, ये तो हमारा रास्ता हो गया। कहां से ऑर्डर आएगा और कहां पर जाएगा, दो चीजें हो गई। अब लेके कौन आएगा? तीसरा पॉइंट समझ रहे हो? लेके कौन आएगा और क्या सामान है वो। भाई ऑर्डर तो आपने फ्लिपकार्ट को करा, तो फ्लिपकार्ट पे तो काफी सारा सामान है ना कि आप पर्टिकुलर सामान सिलेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल फोन लेना है। दैट मीन्स कि आपने 100 चीजों में से मोबाइल सिलेक्ट करा, पहला हो गया मोबाइल। दूसरा, उस मोबाइल को लेके कौन आएगा, तो फ्लिपकार्ट वाले डिसाइड करेंगे ना कि अब कौन सा डिलीवरी बॉय इस एरिया में डिलीवर करेगा, यस या नो। तो यहां पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अब नेक्स्ट जो फोर्थ पैरामीटर्स यहां पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल्स। वो आपका आता है, तीसरी चीज आपको नीड होती है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स का सिंपल सा कंसेप्ट है, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, यानी कि सेट ऑफ रूल्स की बात करें, सो द टोटल प्रोटोकॉल्स इज प्रोटोकॉल्स पोर्ट नंबर रेंज इज 1 to 65,535। हमारे पास इतने सारे डिलीवरी बॉयज हैं। गॉट इट? हमारे पास कितने डिलीवरी बॉय हैं? 65,535 डिलीवरी बॉयज है, जिसको हम कॉल करते हैं प्रोटोकॉल्स। इज इट क्लियर? जिसको कॉल क्या करते हैं हम? प्रोटोकॉल्स करते हैं। जिसमें से पहला जो प्रोटोकॉल्स है वो हमारा है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। दिस इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि इसके थ्रू डेटा जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डिलीवरी बॉय। स्लैश आईपी, किस एड्रेस से कहां तक जाएगा। आईपी का मतलब है कि PC1 के PC2 जाएगा, PC2 से PC1। तो इस डिलीवरी बॉय को हमें बताना पड़ेगा कि आपको पैकेट जो है मोबाइल इस शोरूम से उठाना है और इस पर्टिकुलर एड्रेस पे डिलीवर करना है, यस या नो। और तीसरा हो गया मोबाइल। मोबाइल का मतलब HTTP, यानी कि HTTP का मतलब है कि अगर आप HTTP प्रोटोकॉल्स अलाउड करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपकी एक्सेस होती है वेबसाइट। क्लियर? दूसरा आपके पास आता है TCP/IP/HTTPS। इसके थ्रू आपकी होती है सिक्योर वेबसाइट, यानी कि आपके पास क्या है, एक वेबसाइट है जो कि अनसिक्योर है, HTTP के साथ अनसिक्योर वेबसाइट एक्सेस होगी, और HTTPS के थ्रू आपकी क्या होगी, सिक्योर वेबसाइट एक्सेस होंगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम जस्ट कम टू हेयर एंड अगर आप कोई भी वेबसाइट टाइप करते हो लाइक google.com, सो HTTP जो प्रोटोकॉल्स है वो आपके वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा और हम जो डबल क्लिक से देखिए HTTPS पहले से ही लिखा आ गया। आप कभी प्रोटोकॉल्स नहीं लिखते हो, आप डायरेक्ट क्या करते हो,
facebook.com, gmail.com, yahoo.com, वो ऑटोमेटिकली क्या लगा देता है सिस्टम से, आपका प्रोटोकॉल्स क्या कर देता है, ऐड कर देता है। इफ आई ब्लॉक दिस प्रोटोकॉल, अगर मैं इस प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कर देता हूं फायरवॉल में, तो आपकी वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? यानी कि आपके पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि आप अगर अपने कंप्यूटर्स में कॉपी और पेस्ट भी करते हो ना, तो उस काम को करने के लिए भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। आप मेल सेंड करते हो, मेल रिसीव करते हो, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करते हो, डाउनलोड करते हो, व्हाटएवर एक्स वाई जेड, आप कुछ भी काम अपने लैपटॉप के अंदर करते हैं, तो हर काम को करने के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। अब आपको नहीं पता कि किस प्रोटोकॉल्स का क्या यूज है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। नाउ अदर पॉइंट्स में अगर मैं बात करता हूं, व्हेन यू ब्लॉक दिस प्रोटोकॉल, व्हेन यू block HTTP and HTTPS in firewall, your website, your all website is blocked। आपकी सारी की सारी वेबसाइट क्या हो जाएंगी, ब्लॉक्ड हो जाएंगी, अगर आप इन दो प्रोटोकॉल्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा https://www.google.com, अगर मैं इस पूरे के पूरे URL को डालूंगा, अब खाली प्रोटोकॉल ना डाल के प्रोटोकॉल प्लस में उसके साथ एक वेबसाइट का नेम, तो उस केस में ये पर्टिकुलर वेबसाइट ब्लॉक होगी, बाकी सब क्या रहेंगी, परमिट रहेंगी। यानी कि सिंपल सा है कि मैंने अगर एक बायोमेट्रिक्स लगाया, बायोमेट्रिक्स को मैंने डिनाई डाल दी, तो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। अब मैं उसमें पर्टिकुलर कैंडिडेट की आईडी डाल देता हूं, तो कि इसका पंच नहीं लेना है, बाकी सबका पंच एक्सेप्ट करना है। गॉट इट? कहते हैं ना कि सिग्नेचर अथॉरिटी का मतलब है कि जो सिग्नेचर अथॉरिटी है उसके साइन बैंक में चलेंगे, कोई अदर साइन करके चेक पे दे रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि आपकी जो वेबसाइट एक्सेस होती है वो HTTP के थ्रू होते हैं। तो अगर आप HTTPS को अलाउ करेंगे तो आपकी वेबसाइट अलाउड होगी, अगर आप HTTPS को डिनाई करेंगे तो आपकी ब्लॉक से वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे अदर्स कुछ और भी प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर, तो इसके थ्रू आपकी होती है सेंड मेल। आप जो भी मेल सेंड करते हो सो वो SMTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू होती है। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा तो आपका मेल सेंड होना बंद हो जाएंगे। नाउ POP3, अगर POP3 के थ्रू आपकी मेल होती है रिसीव मेल, अगर मैंने POP3 प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कर दिया तो आपकी मेल रिसीव नहीं होंगे। व्हेन यू कॉन्फ़िगर, कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में कभी भी जीमेल कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे SMTP POP3 आता है लिखा हुआ, इनकमिंग आउटगोइंग। नहीं तो आप गूगल से ईमेल आईडी हटाइए और दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करिए, वहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। नाउ तीसरा जो आता है IMAP। IMAP क्या करता है, ये भी आपका मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स है। ये क्या करता है, एक कॉपी क्रिएट कर देता है सर्वर पे और एक कॉपी आपको दे देगा कि पेरेंट सर्वर से मेरी चीज़ें ना हो। तो यहाँ पे क्या है, दीज आर द डिफरेंट हर प्रोटोकॉल्स के एक मल्टीपल पर्पज से हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है सो FTP प्रोटोकॉल, आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है ICMP, आपको डेटाबेस एक्सेस करना है SQL, यानी कि हर टास्क को करने के लिए आपको किसी सिस्टम्स का लाइक कंसोल एक्सेस करना है RDP। सो हर टास्क को करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं जिसको हम कॉल करते हैं प्रोटोकॉल्स। अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कर देंगे तो वो चीज़ें आपकी एक्सेस नहीं होगी, और इन प्रोटोकॉल्स को आप अलाउ कर देंगे तो वो आपकी परमिट हो जाएंगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यहाँ पर क्या है, अलाउड है। अब आपको अगर यहाँ से यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो नाउ अलाउ FTP। अगर आपको मेल ट्रांसफ़र करनी है अलाउ SMTP, अलाउ POP3। अगर रिसीव करना है, अगर आपको वेबसाइट्स करना है अलाउ HTTP, अलाउ
HTTPS। तो जो प्रोटोकॉल्स आप इस पर्टिकुलर सिस्टम से अलाउड करोगे वही प्रोटोकॉल से रिलेटेड सर्विस आपका दूसरा सिस्टम क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। इन अ विंडोज यानी कि हर सिस्टम्स के अंदर फायरवॉल्स होता है, हर कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, फायरवॉल्स होता है। यानी कि आपके हर कंप्यूटर्स के अंदर क्या है, फायरवॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए हर उसके आगे ना कुछ सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं। ये आपकी क्या है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। तो ये आपकी क्या चीज़ें अलाउड हो रखी हैं, पब्लिकली या प्राइवेटली। अगर मुझे यहाँ पे चेंज सेटिंग्स करना है तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें यहाँ पे अलाउड करूँगा वो चीज़ें आपकी अलाउड होंगी, और जो चीज़ें मैं डिनाई करूँगा वो चीज़ें आपकी क्या होंगी, डिनाई। यानी कि कुछ भी काम करने के लिए आपको यहाँ पे क्या है, प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। अब प्रोटोकॉल्स अलाउड डिनाई करने हो, सो नाउ आई एम जस्ट टैप द विंडोज डिफेंडर फायरवॉल्स एंड क्लिक ऑन 1 मिनट, मैं ऑप्शंस लेके जा रहा हूँ, एडवांस सेटिंग्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए अगर मुझे यहाँ पर कोई भी इनबाउंड रूल्स बनाना है, नाउ न्यू रूल्स। अब न्यू रूल्स में आ रहा है कि पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे देखिए TCP और UDP लिखा आ रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पोर्ट नंबर नेक्स्ट, तो वो मेरे से पूछेगा कि आप अपने पोर्ट्स अलाउड करिए। यानी पोर्ट्स का मतलब है किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक पोर्ट नंबर भी है। यानी कि हर स्टूडेंट्स की अपनी एक आईडी भी है। हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो आईडी के बेस पे रखे जाते हैं। हमारे रिकॉर्ड किसके बेस पर मेंटेन करे जाते हैं, आईडी के। इसी तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पोर्ट के नंबर पे। अगर कस्टम पे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, तो वहाँ पर क्या आएगा, प्रोटोकॉल टाइप से। देखिए यहाँ पर ये आपके नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, लाइक IGMP, TCP, UDP, ठीक है। तो यहाँ पर VRR, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोटोकॉल्स टाइप्स हैं। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, n नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं। तो अगर आपको कुछ भी टास्क एग्जीक्यूट करना है तो आपका विंडोज़ फायरवॉल से वो चीज़ अलाउड होनी चाहिए। अगर मैं यहीं से ब्लॉक कर देता हूँ HTTPS, तो आपके लैपटॉप में वेबसाइट एक्सेस ही नहीं होगी। आप करके देख सकते हो ना कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूल्स बने हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे रूल्स बने हुए हैं। दिस इज द n नंबर ऑफ रूल्स इज एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखिए सारी के सारे फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज, RPC प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे क्या ये नीड के अकॉर्डिंग्स क्या है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग्स यहाँ पे क्या हो रखे हैं, प्रोटोकॉल्स अलाउड हो रखे हैं। नाउ कि अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कर देंगे तो आपकी सर्विसेज चलना ही क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। सो नाउ दिस इज द थर्ड पॉइंट कि अगर आपको डेटा शेयरिंग करनी है बिटवीन कंप्यूटर्स, तो बिटवीन कंप्यूटर्स सबसे पहले यू कैन कनेक्ट द नेटवर्क। आप सबसे पहले अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हो वाईफाई से। आफ्टर कनेक्टिंग द वाईफाई लैपटॉप, नाउ वाईफाई प्रोवाइड IP एड्रेस। वाईफाई आपको IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। देन थर्ड नंबर प्रोटोकॉल्स। आपके सिस्टम्स में फायरवॉल्स में पहले से ही ये प्रोटोकॉल्स क्या हैं, जो स्टैंडर्ड वर्क होता है वो अलाउड है। तो आपका सिस्टम में जैसे ही है, तो आप देखिए जैसे आपका सिस्टम से अलाउड होता है, तो नाउ कि आप जो भी प्रोटोकॉल्स अलाउड है उससे रिलेटेड सर्विस आप क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे। अगर आपको अपने लैपटॉप में IP देखना है, तो यू कैन गो टू द विंडो R, टाइप करिए विंडो R। अपने लैपटॉप में विंडो R टाइप करिए। हाउ टू चेक द IP एड्रेस and type ncpa.cpl. You can type the command ncpa.cpl. Go to window R, run मेनू में आ गए, एंड रन मेनू में आने के बाद यू कैन टाइप द कमांड ncpa.cpl। ये कमांड टाइप करिए जो मैंने टाइप करी है। कर लिया? रन में विंडो R करिए, विंडो की और R की।
ये आपके पास ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर राइट क्लिक करके रन ओपन कर लीजिए। विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक करिए और ओपन करिए। रन मेनू में जाइए, यहाँ पे टाइप करिए ncpa.cpl। क्लियर द पॉइंट। नाउ क्लिक ऑन ओके। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा वाईफाई का या इथरनेट का। नाउ राइट क्लिक ऑन वाईफाई एंड क्लिक ऑन द स्टेटस and then click on details, click on the status and click on the details। तो देखिए आपको आपके आईपी शो हो जाएंगे वहां पर। इधर बैठिए आप, शो हो रहा नहीं हो रहा कुछ इंफॉर्मेशन शो हो रही है या नहीं हो रही? वाईफाई है ना, तो वाईफाई पे देखिए अभी आप क्या कनेक्टेड नहीं हो। नाउ यू कैन कनेक्ट द वाईफाई। आप सबसे पहले क्या करिए, वाईफाई को कनेक्ट करिए। यही करते हो AIR @ and 92527 92527। so now I mention कि AIR @ 52927। नाउ कि आपने यहाँ पर अपना पर्टिकुलर सिस्टम्स को कनेक्ट करा। नेक्स्ट, अब जैसे आपका सिस्टम्स, आपका लैपटॉप जब वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा तो आपके सिस्टम्स पर ऑटोमेटिकली आईपीस आ जाएंगे। वो आईपीस आपके आएंगे किसके थ्रू? वाईफाई देगा। लाइक अगर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए स्टेटस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्रॉस लगा हुआ है। अगर आप वायर लगाएंगे तो एक क्रॉस का ऑप्शन आपका हट जाएगा। और नाउ कि अगर आपका जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा या आप अपने मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करिए, तो यहाँ पे जब आप आईपी देखेंगे तो आपका स्टेटस का ऑप्शन जो शो नहीं हो रहा है, वो आपका स्टेटस का ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है आपका मोबाइल, ऑन करिए अपना। आपका मोबाइल भी आईपी देगा। उस केस में आपका जो मोबाइल है वो वाईफाई बन जाता है एंड इट्स प्रोवाइड द आईपी एड्रेस। और उसके बाद आते हैं प्रोटोकॉल्स। फिर आपको क्या डेटा ट्रांसफर करना है। ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, राइट क्लिक देन क्लिक ऑन कनेक्ट। किस नाम से आपका? ये है, ये अच्छा गैलेक्सी। नाउ पासवर्ड एंटर करिए। इतना क्लियर है मनीष? दिख रहे हैं आईपी? बैक हो गया तो भाई दोबारा से कर ले। वहाँ पे आईपी दिखे या नहीं दिखे? राइट क्लिक करो इस पे। अब देखो स्टेटस का ऑप्शन अपने आप एक्टिव हो जाएगा। राइट क्लिक ये वाला होता है राइट क्लिक। आप डबल क्लिक कर रहे हो, माउस रखिए। राइट क्लिक का मतलब है ये कॉर्नर दबाना होगा। ये देखिए स्टेटस का ऑप्शन आ गया। इधर देखिए अंशिका, एंड नाउ क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन डिटेल्स। ये आपके पास आईपी आ गए। नाउ कि अगर आप कोई भी डिवाइस के साथ कभी भी चीज़ें कनेक्ट करोगे तो आपके सिस्टम्स आपको क्या देगा? सेकंड नंबर पे आईपी। जैसे ही आपने अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करने का, यानी कि आपने क्या करा, आपने यहाँ पे कौन सा नेटवर्क लिया? इंटरनेट नेटवर्क। यानी कि आपने हॉटस्पॉट्स के थ्रू अपना मोबाइल लैपटॉप कनेक्ट करा। यहाँ से ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को क्या मिल जाएगा? आईपी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सो अब आईपी मिल गया, देन प्रोटोकॉल्स अलाउड है। अब आपको क्या करना है? वेबसाइट एक्सेस करना है तो आप क्रोम पे जाएंगे www.xyz.com। मेल सेंड करनी है तो मेल पे जाओगे। कुछ भी तो ऑलरेडी वो प्रोटोकॉल्स क्या हैं? अलाउड है। तो जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स अलाउड हैं उनसे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी काम करेंगी। जो चीज़ें मैं ब्लॉक कर दूंगा वो काम नहीं होगा। सो कम्युनिकेशंस के लिए नेटवर्किंग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि द टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ है, किस प्रोटोकॉल्स का क्या यूज़ है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी एग्जीक्यूट होंगी। इज इट क्लियर? एंड फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका जो नेक्स्ट पैरामीटर्स आता है वो आपका आता है गेटवे। नेक्स्ट जो पैरामीटर्स आता है वो आपका आता है गेटवे। गेटवे क्या होता है? द गेटवे इज अ नथिंग
विद गेटवे है क्या चीज, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पास आउट द इंफॉर्मेशन, पास आउट द इंफॉर्मेशन, यानी कि पास आउट द इंफॉर्मेशन का सिंपल सा है कि आपके घर में, सिंपल सा मैं कहता हूं, कुछ इस टाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लाइक याहू, फेसबुक, गूगल, जीमेल, ये सारी चीज़ें हैं। लाइक आई एम जस्ट कम टू मेंशन हेयर, इज इट अवेलेबल, इज लाइक अ जीमेल, नाउ याहू, नाउ गूगल, नाउ यूट्यूब, यस नो, ये आपके सर्वर्स हैं, इनकी लोकेशन आपको पता है कहां पर है? नहीं पता। आप क्या करते हो, इनकी सर्विस आपको पता है कि मेल आईडी, जीमेल क्या आपको रखता है, मेल आईडी प्रोवाइड कराता है, मेल कर सकते हैं जीमेल के थ्रू। याहू गूगल क्या है, सर्च इंजन, आपको कोई भी कलेक्ट करना है वो सर्च इंजन इनसे मिलेगा। यूट्यूब, आपको कोई वीडियो देखने है तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, वहां पर भी आप लोग अपलोड भी कर सकते हो, बट आपको नहीं पता कि सर्वर्स क्या है। नाउ दीज ऑल सर्वर्स आर कनेक्टेड थ्रू द आईएसपी। ये जितने भी सर्वर्स हैं, दीज ऑल सर्वर्स आर कनेक्टेड विद आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जितनी भी कंपनीज अपने कंपनीज के सर्वर्स बनाती हैं, ये सारी की सारी कंपनीज अपनी सर्विसेज को आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके घर तक इंटरनेट लेके आ रहा है, यानी कि एयरटेल, जियो, टाटा, जिसका भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं वो आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। वो कंपनियां जो आपका इंटरनेट क्या करती हैं, प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ आईएसपी। यस या नो? आप क्या एयरटेल है तो एयरटेल के साथ अदर सारी चीज़ें भी कनेक्टेड है। नाउ यू ऑल्सो कनेक्ट, कि अब आप क्या करते हैं कि जब आईएसपी आ गया तो अब आप क्या करते हैं, दिस इज योर होम, ये आपका होम है। अब आपको क्या करना है, जब आईएसपी से कनेक्शन लेना है तो नाउ यू कैन यूज़, कि आप जब भी इंटरनेट कनेक्शन से आते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करता है, आपके घर पे एक डिवाइस लगाता है। उस डिवाइस को यू कैन कॉल, कि आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को बोलते हैं वाईफाई। यस और नो? हम लोग उसको बोलते हैं गेटवे। तो ये जो वाईफाई है इसी को हम क्या कॉल करते हैं, गेटवे या राउटर या फायरवॉल। ये इन्हीं डिवाइस के क्या हैं, नाम है। अलग अलग डिवाइसेस आते हैं, अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग नेम्स हैं, यानी कि कुछ लोग वाईफाई को राउटर भी बोलते हैं, कुछ लोग हम वाईफाई भी बोलते हैं। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अ गेटवे। इन्हीं डिवाइसेस को वी कैन कॉल द गेटवे, इसी को हम क्या कहते हैं, गेटवे। नाउ कि जब आप इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टिविटी लेते हैं तो कनेक्शन कनेक्टिविटी में आपका क्या होता है, नाउ इट्स कनेक्ट विद दिस। आपकी आईएसपी से एक लाइन आती है जो कि आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है। नाउ कि दिस इज कॉल्ड योर सिस्टम। ये आपका लैपटॉप भी हो सकता है और आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी आप अपने वाईफाई के साथ अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करते हो, जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई पे एक प्रोसेस रहता है डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स। डीएचसीपी प्रोटोकॉल्स होता है जो क्या करता है कि वाईफाई से आईपी उठा के आपके सिस्टम्स को दे देता है। तो आपके सिस्टम पे क्या मिल गया, आईपी मिल गया, यानी कि आपके कोई भी आईपी है, लाइक यहाँ पे आपको आईपी मिल गया 192.168.1.1। अब यहाँ पे क्या है कि हमने क्या करा है, यूट्यूब के सर्वर का भी एक आईपी है 1.1.1.1। अब हमने क्या करा हुआ कि इस आईपी को 1.1.1.1 हमने आईपी ना करके हमने इस आईपी की जगह नेम दे दिया यूट्यूब, क्योंकि आईपी आपको याद नहीं रह सकता। आपको मेरा मोबाइल नंबर याद नहीं है, मेरे घर का एड्रेस याद नहीं है, बट मेरा नाम तो याद है। तो इसी तरीके से इजी कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमने चीज़ों को क्या करा, आईपी से ना करके नेम से एक्सेस कराना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप क्या करते हो कि जब भी आप यहाँ पे जाते हो तो आप यहाँ पे लिखते हैं www.youtube.com या xyz.com, whatever, जो भी आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है आप उसका URL टाइप करेंगे। नाउ दिस रिक्वेस्ट गोज टू
वाईफाई। ये जो आपकी रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से कहाँ पर जाएगी, वाईफाई पे जाएगी। यानी कि आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट पहले कहाँ पर जाएगी, वाईफाई पे। तो वाईफाई गेटवे है जो आपके अंदर के सिस्टम्स को और बाहर के नेटवर्क्स को क्या करा रहा है, आपस में कम्युनिकेट करा रहा है। यानी कि अगर आपको अपने घर जाना है तो आप सबसे पहले एक डोर क्रॉस करोगे, यस या नो, और मैं अगर इसी दरवाजे को बंद कर दूं तो कोई जा पाएगा, दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। यानी कि वो रास्ता जहां से आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। तो आप जीमेल, याहू, फेसबुक, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हो, गॉट इट, वो सारी की सारी चीज़ें आप किस पर्टिकुलर लोकेशन से एक्सेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। उसको हम बोलते हैं गेटवे। गेटवे का मतलब है पास आउट द इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आपका ऐसी कोई चीज जो आपकी लोकेशन पर अवेलेबल नहीं है, अगर आप ऐसी किसी भी चीज को एक्सेस करते हो, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है गेटवे। यानी कि आपको मार्केट जाना, आप घर का गेट क्रॉस करते हो, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो, अब आपको पानी लेने जाना है तो नाउ यू कैन गो विद द किचन। तो किचन में भी एक छोटा सा गेट लगा रहता है बहुत लोगों का, यस या नो। टेरेस पे जाना है, क्रॉस द गेटवे। यानी कि उस लोकेशन पे जो जगह नहीं है वो किसी अदर लोकेशन पे, तो आपको कोई ना कोई डोर क्रॉस करना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर डोर को हम क्या बोलते हैं, गेटवे कॉल करते हैं। लाइक कि अगर मैं कहता हूं कि आपको बाहर जाना है, अब बाहर जाना है तो आपके यहां से बाहर रोड पे जाने के लिए देयर इज अ 3 गेटवेज। पहला गेटवे ये, अगर मैं इसको बंद कर देता हूं आप एग्जिट नहीं हो सकते। इसको ओपन कर दिया, सेकंड मेन एंट्रेंस पे गेट लगा हुआ है, उसकी भी बायोमेट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। यानी कि 3 दरवाजे, तीनों पे लॉक है, तो अगर आपको एग्जिट होना है तो तीनों दरवाजों के लॉक की की आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहां से एग्जिट हो सकते हो, अदरवाइज एग्जिट नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड द गेटवे। तो गेटवे का मतलब है कि अगर आपको कोई भी ऐसी रिसोर्स एक्सेस करनी है जो आपकी प्रीमाइस से बाहर है, जो आपके नेटवर्क में नहीं है, वो बाहर है, लाइक जीमेल, याहू, गूगल, फेसबुक, जब आप इन सब को एक्सेस करते हैं तो यू नीड अ वाईफाई, यस और नो। क्या गूगल आपके घर में है, नहीं, फेसबुक, याहू, कोई भी रिसोर्स आपके घर में नहीं है, ये सारे रिसोर्स क्या है, आउटसाइडर है। तो आउटसाइडर रिसोर्सेज को आप जब भी एक्सेस करेंगे तो यू नीड अ गेटवे। मल्टीपल गेटवेज हमारे पास हैं। वाईफाई गेटवे है तो वाईफाई का यूज़ क्या है, कहाँ पर करते हैं। राउटर गेटवे है, राउटर का यूज़ क्या है, उसका क्या यूज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है। फायरवॉल्स अगर गेटवे लगाए तो वो किस वजह से लगाए। तो अगर आपके पास किसी भी टाइप्स का कोई भी गेटवे लगा हुआ है तो कोई ना कोई पर्पस है, यस या नो। यानी कि आपने अगर मेन डोर पे लगा रखा है बायोमेट्रिक सिस्टम्स और लोहे वाला गेट भी लगा रखा है और अंदर लकड़ी वाला है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट है कि मेन डोर पे लोहे वाला क्यों, अंदर वुडन का क्यों लगाया हुआ है। तो कोई ना कोई तो रीजन है ना, यस या नो। आपने लाइक यूपीआई पे पासवर्ड क्यों लगा रखे हैं, अदर चीज़ों पे पासवर्ड क्यों नहीं लगाए। तो ना कि आपको पता रहता है कि कहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, कहाँ पर कम सिक्योरिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्रेडेंशियल्स क्रिएट करते हैं। सेम उसी के अकॉर्डिंग हमारे नेटवर्क के अंदर भी हमारे गेटवेज रहते हैं कि किस जगह पर कौन सा गेटवे यूज हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल से रिलेटेड सर्विसेज करनी है। तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन है नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग इज अ स्टैंडर्ड ऑफ दीज 4 पैरामीटर्स। आपको अगर नेटवर्किंग सीखनी है तो आपको नेटवर्किंग पे इन 4 पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा। इन 4 पैरामीटर्स को ही एक्सपेंड करते चले जाइए तो आपकी CCI, CCNP, साइबर सिक्योरिटी तक की नेटवर्किंग इन्हीं 4 पर ही है। यही एडवांस बनते चले जाएंगे। मैं किसी चीज़ को ब्लॉक करूंगा, किसी चीज़ को परमिट करूंगा, बट किस चीज़ को ब्लॉक करना है, किस चीज़ को परमिट करना है। यानी कि अगर आपके घर में लाइक अगर मैं कहता हूँ लाइक कोई चीज़ बनी है, लाइक समोसा भी है अगर आपका, तो क्या वो आप 6 महीने के बच्चे को समोसा दोगे ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये समोसा किसके लिए है, कौन खाएगा और कौन नहीं खाएगा, किसकी हेल्थ के लिए सही है, किसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो इस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स। अब आपको अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आप इन सब चीज़ का कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर पाओगे। तो आपको ब्रीफ नॉलेज लेनी पड़ेगी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सो नाउ दीज आर द 4 क्वेश्चन जो मैं आज आपको दे रहा हूँ। व्हाट इज कनेक्शंस इन अ नेटवर्किंग एंड टाइप्स ऑफ कनेक्शंस, व्हाट इज IP एड्रेस, यूज ऑफ द IP एड्रेस, व्हाट इज प्रोटोकॉल्स, यूज ऑफ द प्रोटोकॉल्स, व्हाट इज गेटवे एंड यूज ऑफ द गेटवे। These are the 4 questions is available for you. So आज के लिए इतना ही है। अब हम कल